बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। 39 साल की शादी और एक नाम जिसे सुनते ही सुनीता आहूजा का खून खौलने लगता है, कोमल। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे चहेते कॉमेडी किंग गोविंदा की जिंदगी में ऐसा तूफान आया है जिसने उनकी पूरी शादी को हिलाकर रख दिया है। कहा जा रहा है कि 63 साल की उम्र में गोविंदा अपनी पत्नी को छोड़कर एक नई लड़की के साथ तलाक लेने की तैयारी में है। सुनीता ने खुद पॉडकास्ट पर आकर बताया कि वो लड़की उनके पति को ब्लैकमेल कर रही है और उनका पूरा घर बर्बाद करने पे तुली है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में एक अफेयर है या सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ते को गलत रंग दिया जा रहा है? क्या गोविंदा अपनी 39 साल पुरानी शादी तोड़ने वाले हैं? चलिए जानते हैं दोस्तों। बात है 80 के दशक की, जब गोविंदा बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे और उनका स्टारडम धीरे धीरे आसमान छू रहा था। उसी दौर में 11 मार्च 1987 को गोविंदा ने सुनीता से एक मंदिर में बिल्कुल गुपचुप तरीके से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, यह शादी सिर्फ गुपचुप नहीं हुई थी। इससे पूरी दुनिया से, पूरे बॉलीवुड से और खासकर उनके फैंस से पूरा 1 साल तक छुपाकर रखा गया था। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। कहा जाता है कि गोविंदा के करीबी लोगों और उनके एडवाइजर्स का मानना था कि अगर एक उभरते हुए रोमांटिक और एक्शन हीरो की शादी की खबर बाहर आ गई तो उनकी लाखों फीमेल फैंस का दिल टूट जाएगा और उनका करियर शुरू होने से पहले ही तबाह हो जाएगा। उस जमाने का माहौल ही कुछ ऐसा था कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ये मानते थे कि हीरो की शादी की खबर सीधा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे असर डालती है। सुनीता उस वक्त बहुत छोटी थी और उन्होंने अपने पति के करियर की खातिर इस छुपे हुए रिश्ते का दर्द चुपचाप सहा। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने कबूल किया था, उस जमाने में कुछ लोगों ने मुझे इस तरह से डरा दिया था कि जैसे ही तुम्हारी शादी की बात बाहर आएगी, जो लड़कियां तुम्हें लेटर्स लिखती हैं, इतना प्यार करती हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, मेरा इमेज ना छूट जाए। अब सवाल यह है कि असली गलती किसकी थी? क्या ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का डर था या गोविंदा खुद भी अपनी इमेज को लेकर इतने ऑब्सेस थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को सालों तक एक छुपे हुए राज की तरह रखा? सुनीता इस पूरे समय में गोविंदा की सफलता के पीछे एक गुमनाम साया बनकर खड़ी रही। घर संभालना, इंतजार करना और बाहर दुनिया को कुछ भी न बताना, यह सब उनके रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। जबकि पर्दे पर गोविंदा का नाम उस दौर की सबसे खूबसूरत हीरोइन नीलम कोठारी के साथ जोड़ा जा रहा था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जब सुनीता ने अपनी पहली बेटी टीना को जन्म दिया, तब जाकर गोविंदा के लिए इस बात को छुपाना नामुमकिन हो गया। आखिरकार उन्हें भारी मन से दुनिया के सामने आकर यह सच कबूल करना पड़ा कि वो शादीशुदा हैं और एक बच्चे के बाप बन चुके हैं। शादी का खुलासा होने के बाद जब यह जोड़ी पहली बार मशहूर होस्ट सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में पहुंची, तो उस वक्त सुनीता का जो रूप पूरी दुनिया ने देखा, वो आज की सुनीता से जमीन आसमान का फर्क रखता था। उस इंटरव्यू में सुनीता बहुत शांत, सौम्य और एक शर्मीली घरेलू महिला की तरह नजर आ रही थी, जो अपने सुपरस्टार पति के हर एक शब्द का सम्मान करती थी। उन्होंने बहुत सादगी से अपनी प्रेम कहानी बताई थी, कैसे दोनों की मुलाकात हुई, कैसे डांस का शौक दोनों को करीब लाया और कैसे फैमिली के छोटे मोटे डांस कॉम्पिटिशन्स में एक दूसरे के लिए जीतने की कोशिश करते थे। उस दौर में ये जोड़ी पूरे बॉलीवुड के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। हर कोई कहता था कि कामयाबी की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी गोविंदा ने अपनी सादगी और अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा है। लेकिन दोस्तों, जो इमेज दुनिया को दिखाई जा रही थी, उसके पीछे का सच कुछ और ही था। क्योंकि इसी दौर में गोविंदा के दिल में एक ऐसा जुनून सवार हो चुका था जिसने उनके और सुनीता के रिश्ते को शुरुआत में ही हिलाकर रख दिया था। और इस जुनून का नाम था नीलम कोठारी। गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी ने लव 86, खुद गर्ज, हत्या और सिंदूर जैसी 14 सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया था और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखकर पूरा देश दीवाना हो गया था। लेकिन सेट के पीछे गोविंदा सचमुच नीलम की खूबसूरती, उनकी सादगी और उनके तौर तरीकों पर पूरी तरह फिदा हो चुके थे। गोविंदा एक बहुत ही साधारण परिवार के बैकग्राउंड से आते थे, जबकि नीलम विदेश से आई थी और बहुत ही मॉडर्न और एलीट क्लास से ताल्लुक रखती थी। गोविंदा ने बाद में खुद कई इंटरव्यूज में यह बात कबूल की थी कि वो नीलम के प्यार में इस कदर पागल थे कि वो हर वक्त सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। वो खुद को नीलम के काबिल बनाने के लिए अपने कपड़े पहनने का ढंग और बात करने का तरीका तक बदलने लगे थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले ही पल क्या हुआ। सगाई हो जाने के बावजूद गोविंदा का पूरा ध्यान सिर्फ और
सिर्फ नीलम पर ही टिका हुआ था। घर में जब सुनीता गोविंदा से मिलने आती थी तो गोविंदा अक्सर उनकी तुलना नीलम से करने लगते थे। वो सुनीता से कहते थे कि तुम्हें भी नीलम की तरह सलीके से रहना चाहिए, नीलम की तरह तैयार होना चाहिए और उसकी तरह अपनी पर्सनैलिटी को बदलना चाहिए। एक जवान लड़की के लिए अपने ही मंगेतर के मुंह से किसी दूसरी खूबसूरत हीरोइन की लगातार तारीफें सुनना और खुद को कमतर महसूस करना बहुत दुखदाई था। सुनीता अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन गोविंदा अपने स्टारडम और नीलम के ख्यालों में इतने खोए हुए थे कि उन्हें सुनीता के दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। अब यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। दोनों के बीच इस बात को लेकर आए दिन तनाव और बहस होने लगी थी। सुनीता का सवाल था कि अगर गोविंदा को नीलम इतनी ही पसंद है तो वो उनके साथ रिश्ता क्यों बना रहे हैं, और यही बात आगे चलकर एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन गई, जिसने दोनों के रिश्ते को टूटने की कगार तक पहुंचा दिया। एक दिन जब गोविंदा और सुनीता के बीच नीलम को लेकर बहुत तीखी बहस हो रही थी तो सुनीता ने गुस्से में आकर नीलम के बारे में कुछ कड़े शब्द कह दिए। यह बात गोविंदा के बर्दाश्त के बाहर हो गई और उन्होंने गुस्से में आकर सुनीता के साथ अपनी सगाई तुरंत तोड़ दी। गोविंदा ने सुनीता से साफ कह दिया कि वो उनके साथ रिश्ता नहीं रख सकते क्योंकि वो नीलम के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकते। जो आगे हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। सगाई टूटने के बाद गोविंदा पूरी तरह नीलम से शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन जब ये बात गोविंदा की मां तक पहुंची तो उन्होंने गोविंदा को कड़ाई से समझाया। गोविंदा अपनी मां की हर बात को भगवान का हुक्म मानते थे। मां ने गोविंदा को याद दिलाया कि सुनीता ने बुरे वक्त में उनका साथ दिया है और जबान से मुकरना एक सच्चे इंसान की निशानी नहीं है। मां के कड़े रुख और समझाने के बाद गोविंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और 5 दिन के भीतर उन्होंने वापस जाकर सुनीता से माफी मांगी और अपना रिश्ता फिर से जोड़ा। सुनीता ने उस नाजुक दौर में बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए गोविंदा को माफ कर दिया और दोनों की शादी हो गई। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद भी गोविंदा का नाम लगातार नीलम के साथ जुड़ता रहा और पत्रिकाओं में उनकी अफवाहों के किस्से छपते रहे। सुनीता घर पर बैठकर ये सब देखती थी और जब गोविंदा देर रात शूटिंग से घर लौटते थे तो उनके बीच नीलम को लेकर अक्सर खामोश तनाव या तीखी नोक झोंक होती थी। सुनीता को लगातार ये डर सताता रहता था कि कहीं चकाचौंध की इस दुनिया में उनका बसा बसाया संसार उजड़ न जाए, लेकिन सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। हालांकि नीलम का यह अध्याय खत्म होने के बाद भी गोविंदा की जिंदगी में नए तूफानों का आना अब भी बाकी था और उस तूफान का नाम था रानी मुखर्जी। उस इम्तिहान की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तब शुरू हुई जब साल 2000 में फिल्म हद कर दिया आपने की शूटिंग के लिए गोविंदा स्विट्जरलैंड गए और वहां उनकी जिंदगी में रानी मुखर्जी की एंट्री हुई। पर्दे पर दोनों की कॉमेडी और रोमांस को दर्शकों ने सर आंखों पर बिठाया, लेकिन कैमरा के पीछे की हकीकत सुनीता आहूजा के पांव तले जमीन खिसकाने वाली थी। गोविंदा रानी के प्यार में इस कदर गिरफ्तार हो चुके थे कि दोनों के अफेयर की चर्चाएं अब सिर्फ अफवाहें नहीं रह गई थीं, बल्कि मुंबई के अखबारों और फिल्मी पत्रिकाओं के पहले पन्ने की सुर्खियां बन चुकी थीं। दोनों का साथ घूमना, महंगे तोहफों का लेन देन और सेट पर घंटों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना आम बात हो चुकी थी। लेकिन पानी सर के ऊपर तब गया जब मीडिया में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैला दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जाना माना पत्रकार जब रानी के होटल के कमरे में उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए, क्योंकि गोविंदा वहां बिल्कुल घरेलू नाइट ड्रेस में मौजूद थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस घटना की खबर जैसे ही बाहर आई वैसे ही गोविंदा और सुनीता के शादीशुदा रिश्ते में ऐसा भूचाल आया जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। सुनीता के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक तरफा क्रश या दिल बहलाने का नहीं था, बल्कि गोविंदा रानी के साथ लिव इन में रहने और घर छोड़ने तक का मन बना चुके थे। ऐसा कहा जाता है सुनीता ने इस बार कोई चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने गोविंदा को सीधे शब्दों में कड़ा अल्टीमेटम दे दिया। सुनीता अपने दोनों छोटे बच्चों टीना और यशवर्धन को लेकर घर छोड़कर चली गई और गोविंदा के सामने साफ शर्त रख दी कि अब उन्हें अपने परिवार या रानी मुखर्जी में से किसी एक को चुनना होगा। सुनीता ने यह साफ कर दिया कि वो अपने बच्चों की जिंदगी और अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी। गोविंदा चारों तरफ से घिर चुके थे। एक तरफ उनका बसा बसाया परिवार, उनके मासूम बच्चे और मां का दिया संस्कार था, तो दूसरी तरफ उनका नया प्यार था। अब सवाल यह है कि असली गलती किसकी थी? क्या यह सिर्फ नासमझी थी या कुछ और? आखिरकार गोविंदा को अपनी गलती की गंभीरता समझ में आई और उन्होंने अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए रानी मुखर्जी से अपने रास्ते हमेशा के लिए बंद कर लिए और वापस अपने घर लौट आए। जिसके बाद सुनीता ने अपने मजबूत इरादों से एक बार फिर अपने बिखरते हुए आशियाने को समेटा। सालों बाद जब सुनीता आहूजा ने बड़े बड़े पॉडकास्ट्स और टीवी शोज में अपने दिल की बात खुलकर रखी तो उन्होंने 90 के दशक के इन सारे काले सच से पर्दा उठाया। सुनीता ने बिना किसी लाभ
मजाक लपेट के कहा कि उस दौर में जब एक्टर्स 2-3 महीने तक आउटडोर शूटिंग पर बाहर रहते थे तो ऐसी चीजें बहुत आम थीं और बहुत से कलाकार बहक जाते थे। सुनीता का कहना था कि उन्होंने हमेशा अपने पति पर कड़ी नजर रखी और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती से पेश आई। उन्होंने साफ कहा कि गोविंदा उनके पति हैं और उन्होंने अपनी पूरी जवानी अपने घर और बच्चों को संवारने में लगा दी, इसलिए वो किसी भी बाहरी औरत को अपने घर पर राज करने की इजाजत नहीं दे सकती थी। सुनीता ने यह भी साफ किया कि गोविंदा दिल के साफ हैं, लेकिन आसानी से दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, इसलिए एक पत्नी के तौर पर उन्हें हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहना पड़ा ताकि कोई उनके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ रानी मुखर्जी तक सीमित नहीं था। इसी दौर में गोविंदा का नाम एक और मशहूर एक्ट्रेस के साथ भी जोड़ा जाने लगा और इस बार नाम था रवीना टंडन का, जो खुद सुनीता की दोस्त भी थी। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जो आगे हुआ उसने प्रोड्यूसर्स को हिला दिया, क्योंकि हर बार जब गोविंदा की कोई नई फिल्म रिलीज होती, मीडिया और पब्लिक दोनों ही ये सवाल पूछते, क्या इस बार भी कोई नया स्कैंडल सामने आएगा। गोविंदा का नाम अब सिर्फ उनके एक्टिंग टैलेंट के लिए नहीं बल्कि उनके कंट्रोवर्शियल अफेयर्स के लिए भी जाना जाने लगा था। सुनीता, जो कभी सिमी ग्रेवाल के सामने एक एक लफ्ज सोच समझकर बोलती थी, वो धीरे धीरे एक ऐसी महिला बन रही थी जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो तनाव, वो डर और वो बेवफाई का दर्द, ये सब कहीं न कहीं उनके दिल में जमा होता गया, जो आगे चलकर सालों बाद एक बहुत बड़े धमाके के रूप में बाहर आने वाला था। क्या यह बदला था या जलन की लड़ाई? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में घूमता है। लेकिन एक बात तो तय है, गोविंदा और सुनीता की जो शादी बाहर से इतनी मजबूत दिखती थी, उसके अंदर कितनी कड़वाहट और अंशा जमा हो चुका था, इसका अंदाजा शायद उस वक्त किसी को नहीं था। इतना सब गुजर जाने के बाद भी गोविंदा तो गोविंदा ही थे। रानी मुखर्जी वाले तूफान से उबरने के तुरंत बाद ही गोविंदा की जिंदगी में एक नया नाम जुड़ने लगा, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस रवीना टंडन। गोविंदा और रवीना ने साथ में कई हिट फिल्मों में काम किया था और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद करते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी। फिल्मों में दिख रही गोविंदा और रवीना की दोस्ती धीरे धीरे एक अजीब रिश्ते की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा कहा जाता है सेट पर घंटों साथ बिताना, एक दूसरे की तारीफ करना और बार बार साथ नजर आना, ये सब चीजें मीडिया की नजरों से छुप नहीं पाई। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि रवीना टंडन खुद सुनीता आहूजा की काफी करीबी दोस्त भी थी। तो जब ये बातें सुनीता तक पहुंची तो उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इस बार सुनीता ने कोई ड्रामा या रोना धोना नहीं किया, बल्कि सीधा रवीना से ही बात कर ली। सुनीता ने अपनी दोस्त रवीना को बहुत सख्त लहजे में समझाया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दोस्ती की भी कुछ सीमाएं होती हैं और अगर ये रिश्ता अपनी हद पार करता है तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुनीता के इस सख्त रुख के बाद रवीना ने भी शायद अपनी गलती समझ ली और यह मामला किसी भी अंजाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा की पत्नी सुनीता ने सालों बाद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने वक्त रहते इस रिश्ते को खत्म करवा दिया और कैसे उनकी दोस्ती के बावजूद उन्होंने अपने घर और अपने पति के मामले में कोई लचक नहीं दिखाई। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में घूमता है। लेकिन एक बात साफ है, सुनीता ने हर बार, चाहे वो नीलम हो, रानी हो या रवीना, अपने घर को बिखरने से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वो एक चट्टान की तरह खड़ी रही, चाहे उसके अंदर कितना ही तूफान क्यों न चल रहा हो। लेकिन दोस्तों, इन सब अफेयर्स की खबरों के अलावा भी गोविंदा के बर्ताव को लेकर कई तरह की गंभीर बातें सामने आने लगी थी। इस दौर के कई बड़े डायरेक्टर्स और को एक्टर्स ने यह इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि गोविंदा सेट पर समय पर नहीं आते थे और घंटों लेट पहुंचते थे, जिसकी वजह से पूरी यूनिट को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। इतना ही नहीं, गोविंदा के अंधविश्वास, पूजा पाठ और तंत्र मंत्र में जरूरत से ज्यादा यकीन करने की खबरें भी खूब सुर्खियां बटोरने लगी थीं। कहा जाता है कि वो किसी खास दिशा में मुंह करके ही सीन शूट करते थे या कपड़ों के रंगों को लेकर अजीबोगरीब शर्तें रखते थे। इन तमाम अजीब आदतों और लेट लतीफी की वजह से धीरे धीरे इंडस्ट्री के बड़े फिल्म मेकर्स उनसे नाराज होने लगे और जो लोग कभी उनके आगे पीछे घूमते थे वो उनसे किनारा करने लगे। ये अंदरूनी समस्याएं आगे चलकर गोविंदा के करियर पर बहुत बड़ा असर डालने वाली थी, एक ऐसा असर जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोविंदा की जिंदगी के उस सबसे दर्दनाक पहलू की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शादी के कुछ समय बाद सुनीता ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया, एक प्यारी सी बेटी। घर में खुशियों का माहौल था और गोविंदा और सुनीता दोनों ही अपनी इस नई जिम्मेदारी को लेकर बहुत उत्साहित थे। लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। उनकी यह बेटी प्रीमैच्योर पैदा हुई थी, यानी समय से पहले। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक नन्ही सी जान इतनी कमजोर थी
थी कि वो ज्यादा दिन तक इस दुनिया में टिक नहीं पाई। जन्म के ठीक 4 महीने बाद गोविंदा और सुनीता की इस पहली बेटी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तब उन्हें नहीं पता था कि यह मोमेंट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बन जाएगा। एक माँ बाप के लिए अपनी संतान को इतनी छोटी उम्र में खोना दुनिया के सबसे बड़े दर्द में से एक होता है। सुनीता, जो एक नए रिश्ते में ऑलरेडी इतनी मुश्किलों से गुजर रही थी, छुपी हुई शादी, नीलम का साया, अब इस गम को भी अपने कंधों पर उठा रही थी। कहा जाता है कि इस हादसे ने पूरे परिवार को दुख के सागर में धकेल दिया था। घर का माहौल कई महीनों तक उदास रहता था और इस दर्द ने गोविंदा और सुनीता दोनों को अंदर से हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। सुनीता ने बड़े हिम्मत के साथ इस दुख से अपने आप को संभाला। उन्होंने खुद को पूरी तरह अपने पति और अपने आने वाले परिवार को संभालने में लगा दिया। ये वक्त सुनीता के लिए एक परीक्षा की तरह था, न सिर्फ एक पत्नी के रूप में बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में जिसे अपनी पर्सनल ट्रेजेडी के बावजूद समाज के सामने मजबूत दिखना था। इस दुख भरे दौर के बाद सुनीता ने 2 और संतानों को जन्म दिया, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। ये दोनों आज गोविंदा और सुनीता की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और इन्होंने अपने परिवार को वापस से एक नया रंग दिया। लेकिन जो दर्द उन्होंने अपनी पहली संतान को खोकर महसूस किया था, वो शायद कभी पूरी तरह नहीं भर पाया। और यही वजह है कि सुनीता अपने बाकी बच्चों के मामले में हमेशा इतनी प्रोटेक्टिव रही हैं, चाहे वो उनकी परवरिश हो या उनके करियर से जुड़ा कोई फैसला। अब सवाल ये है, क्या ये गम गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को और मजबूत बना गया या इसने उनके बीच एक ऐसी खामोशी भर दी जो आने वाले सालों में और भी बड़े तनाव का रूप ले लेगी? ये सवाल आज भी अधूरा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खबर की जिसने 1 अक्टूबर 2024 को पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। न्यूज चैनल्स पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। फिल्म एक्टर गोविंदा को गोली लग गई है। जैसे ही ये खबर सामने आई, बॉलीवुड से लेकर पूरे भारत में एक अफरा तफरी मच गई कि आखिर गोविंदा को किसने गोली मारी। इस वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई और गोविंदा को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उच्च दर्जे का इलाज हुआ और उनकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, जो आगे हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि गोविंदा उस दिन एक कार्यक्रम के लिए कोलकाता जाने वाले थे। गोविंदा अपनी सुरक्षा के लिए एक लाइसेंस्ड बंदूक अपने पास रखते हैं। पुलिस के मुताबिक गोविंदा सुबह जल्दी जिम गए थे, जहां वो अपना हथियार साथ ले जाते हैं। जिम से वापस आने के बाद जब गोविंदा अपनी बंदूक को चेक कर रहे थे, तभी गलती से बंदूक चल गई और गोली उनकी टांग में लग गई। जिस वक्त गोविंदा को गोली लगी, उनके पास न तो उनकी पत्नी थी, न उनका बेटा और न ही उनकी बेटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही घंटों में गोविंदा की हालत सुधरने लगी और उन्हें खतरे से बाहर बता दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस गोलीकांड को शक के घेरे में रखा जा रहा है। जैसा परिवार और गोविंदा ने पुलिस को बताया, वो बात पूरी तरह सही साबित नहीं हो रही थी। कई लोगों का ऐसा मानना है आज भले ही गोविंदा के पास काम नहीं है, लेकिन एक समय साल 2006 में उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल चुकी थी, जिसका खुलासा खुद गोविंदा ने किया था। उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी में थे और उन्हें एक्स लेवल की सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन साल 2009 में ये सिक्योरिटी हटा दी गई थी। गोविंदा आज इस घटना को एक हादसा बता रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था? सोर्सेस का कहना है कि इस घटना के पीछे गोविंदा का पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तक उनका फिल्मी सफर पूरी तरह ठप हो चुका था। पिछले 5 सालों में गोविंदा किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए थे और उनकी आखिरी फिल्म रंगीला राजा साल 2019 में रिलीज हुई थी। लेकिन गोली लगने के बाद अचानक गोविंदा सुर्खियों में आ गए। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की खबरें थीं। हॉस्पिटल में उन्हें देखने वालों का तांता लग गया। बॉलीवुड से लेकर नेताओं तक सब उनसे मिलने पहुंचे। दोस्तों, गोलीकांड के बाद जो तूफान थोड़ा ठंडा पड़ा था, वो साल 2025 से 26 में ऐसा धमाका बनकर फटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सालों तक खुद को पर्दे के पीछे और घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रखने वाली सुनीता आहूजा जब डिजिटल पॉडकास्ट्स के नए दौर में अचानक मीडिया की चकाचौंध में एक बिल्कुल नए और आक्रामक रूप में सामने आई, तो पूरी दुनिया दंग रह गई। जो औरत कभी सिमी ग्रेवाल के सामने एक एक लफ्ज सोच समझकर बोलती थी, वो अब नेशनल टेलीविजन पर अपने पति का सरेआम मजाक उड़ाती और अपनी निजी जिंदगी के राज बेझिझक खोलती नजर आ रही थी। उनके इस बदले हुए तेवर ने इंटरनेट की दुनिया में सनसनी फैला दी और डिजिटल क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स को उनमें एक ऐसा मसला दिखने लगा जो लाखों व्यूज बटोर सकता था। पॉडकास्ट के इस नए सिलसिले में सुनीता आहूजा ने वो सारी सीमाएं लांघ दी जो किसी पारिवारिक रिश्ते में बरती जाती है। उन्होंने एक के बाद एक कई यूट्यूब इंटरव्यूज में गोविंदा पर सीधे तौर पर ताने मारना और अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दिया।
सुनीता ने खुल्लम खुल्ला ये कहना शुरू कर दिया कि गोविंदा घर पर निठल्ले बैठे रहते हैं और अब वो कुछ नहीं करते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सुनीता यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे बढ़कर गोविंदा के चरित्र पर भी खुलकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जवानी के दिनों में गोविंदा के अनगिनत अफेयर्स रहे हैं और तब तो समझ आता था, लेकिन अब जब गोविंदा 63 साल के हो चुके हैं तो भी उनका रवैया नहीं बदला है। सुनीता ने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें अब इस उम्र में गोविंदा पर शक होता है क्योंकि वो अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस पारिवारिक ड्रामे में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सुनीता ने अपने बेटे यशवर्धन के फिल्मी करियर को लेकर गोविंदा को कटघरे में खड़ा कर दिया। कई मशहूर पॉडकास्ट्स में सुनीता ने बहुत गुस्से में आकर यह खुलासा किया कि गोविंदा ने अपने सगे बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करने या उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक पैसे की भी मदद नहीं की। सुनीता ने कैमरे के सामने तल्ख लहजे में बताया कि उन्होंने गोविंदा के मुंह पर जाकर सीधा कह दिया था, तू बाप है कि क्या है बे? अगर तू अपने ही बच्चे का सहारा नहीं बनेगा तो दुनिया में कौन उसकी मदद करेगा? सुनीता ने बॉलीवुड के बड़े सितारों जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ का नाम लेकर तुलना करना शुरू कर दिया कि देखो, वो सब अपने बेटों के करियर को संवारने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं और एक तुम हो जिसने अपने बेटे को उसके हाल पर छोड़ दिया है। सुनीता के इन कड़वे शब्दों ने गोविंदा की एक पिता के तौर पर बनी छवि को तार तार कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली खलबली तब मची जब साल 2026 की शुरुआत में दिए गए एक पॉडकास्ट में सुनीता ने सीधे तौर पर एक लड़की का नाम सरेआम उछाल दिया। सुनीता ने बहुत नफरत और गुस्से भरे अंदाज में कहा कि कोई कोमल नाम की लड़की है जिससे उन्हें सख्त नफरत है और जैसे ही वो यह नाम सुनती हैं उनका खून खौलने लगता है। सुनीता ने सीधा इल्जाम लगाया कि 63 साल की उम्र में गोविंदा इस कोमल नाम की लड़की के साथ अफेयर चला रहे हैं और इस लड़की की वजह से उनका पूरा घर बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। क्या यह बदला था या जलन की लड़ाई? सुनीता ने यह भी दावा किया कि वो लड़की गोविंदा को ब्लैकमेल कर रही है और गोविंदा अपनी सुंदर बीवी और बड़े बड़े बच्चों से भरे पूरे परिवार को छोड़कर उस नई लड़की के पीछे पागल हो चुके हैं। सुनीता ने साल 2025 को अपनी जिंदगी का सबसे मनहूस साल बताया। सुनीता के इस एक बयान ने पूरे इंटरनेट, बॉलीवुड गलियारों और न्यूज चैनल्स पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दर्जनों वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स ने इस खबर को मिर्च मसाला लगाकर प्रसारित करना शुरू कर दिया कि गोविंदा अपनी 39 साल पुरानी शादी को खत्म करके अब उस नई लड़की कोमल से शादी रचाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर गोविंदा को बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा और लोग उनके पुराने किरदारों और आज की हालत को जोड़कर भद्दे कमेंट्स करने लगे। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि गोविंदा बुढ़ापे में आकर अपना मानसिक संतुलन और पारिवारिक मर्यादा खो चुके हैं। दूसरी तरफ गोविंदा की लगातार बनी हुई चुप्पी ने सुनीता के हर इल्जाम को सच साबित करने का काम किया। महीनों तक गोविंदा का कोई जवाब न आने की वजह से दुनिया यही मान बैठी कि सुनीता पूरी तरह सही है और गोविंदा वाकई एक ऐसे गुनहगार हैं जिन्होंने अपने परिवार को धोखे की आग में झोंक दिया है। अब सवाल ये है, क्या ये सच में एक नई मोहब्बत की कहानी थी या सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ते को गलत रंग दे दिया गया? दुनिया की इस एक तरफा राय और अपनी ही पत्नी द्वारा बनाए गए उस झूठे कटघरे के बीच जब गोविंदा को चारों तरफ से एक गुनहगार की तरह देखा जाने लगा, तब महीनों की उस भारी चुप्पी को तोड़ते हुए गोविंदा का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। लगातार हो रहे इन सार्वजनिक हमलों, भद्दे तानों और मीडिया में उछाली जा रही मनगढ़ंत कहानियों के बाद गोविंदा ने एक बड़े नेशनल न्यूज एजेंसी के लंबे इंटरव्यू में आकर दुनिया के सामने अपना पूरा दर्द खोल कर रख दिया। गोविंदा ने सबसे पहले उस कोमल नाम के विवाद का सच बताया। उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि कोमल कोई ऐसी वैसी लड़की या उनकी कोई तथाकथित गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो उनके अपने होम प्रोडक्शन और आने वाली नई फिल्म की एक बेहद मेहनती न्यूकमर एक्ट्रेस और टीम मेंबर है जो उनके साथ काम कर रही है। गोविंदा ने बताया कि जब एक सीनियर कलाकार सालों बाद अपने दम पर वापसी की तैयारी करता है और नए कलाकारों को मंच देने की कोशिश करता है तो ऐसे गंदे और बेबुनियाद इल्जामों से उस नई लड़की की जिंदगी और करियर दोनों तबाह हो जाते हैं। गोविंदा ने बहुत भावुक होते हुए उस नई एक्ट्रेस कोमल का खुले दिल से आभार जताया। साजिद नाडियाडवाला से खुद बात करके अपने बेटे के लिए एक अलग केबिन और गाइडेंस का पूरा इंतजाम करवाया था। मगर क्या आपको ये पता है अमिताभ बच्चन और रेखा की शादी क्यों नहीं हो पाई? क्या सचमुच इनके बीच में प्यार था या फिर सिर्फ दिखावा? अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।